हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एक्सरोज में। सोचिए दोस्तों, आप आराम से रास्ते पर जा रहे हैं और अचानक तीन अजीब सी विचेस आपके सामने आ जाएं और कहें कि एक दिन तुम इस देश का राजा बनोगे। आप क्या करेंगे? डर जाएंगे ना? या फिर सच में राजा बनने का सपना देखने लगेंगे? शेक्सपियर के फेमस ट्रेजेडी प्ले मैकबेथ में भी कुछ ऐसा ही होता है। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द थ्री विचेस इन मैकबेथ। हम जानेंगे कि क्या सच में विचेस मैकबेथ के डाउनफॉल की वजह बनी थी या फिर मैकबेथ अपने ही एम्बिशन और ग्रीड की वजह से बर्बाद हुआ था। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। प्ले की बिगिनिंग में ही थ्री विचेस मैकबेथ से मिलती हैं और उसे दो इम्पोर्टेंट प्रोफेसी देती हैं। पहली प्रोफेसी ये है कि मैकबेथ थेनप का ऑर्डर बनेगा और दूसरी प्रोफेसी ये है कि वो स्कॉटलैंड का राजा भी बनेगा। जब पहली प्रोफेसी सच हो जाती है ना, तब मैकबेथ के मन में राजा बनने की इच्छा और एम्बिशन जाग जाती है। विचेस ने मैकबेथ को राजा दुनकन को मारने के लिए फोर्स नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उसके अंदर छुपे हुए लालच और एम्बिशन को जरूर जगा दिया था। इसी वजह से हम कहते हैं कि विचेस एक कैटलिस्ट के तरह काम करती हैं। जैसे आग में घी डालने से आग और भड़क जाती है ना, वैसे ही विचेस ने मैकबेथ के अंदर की एम्बिशन को और भी स्ट्रांग बना दिया था। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। विचेस कहती है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। इस लाइन का मतलब है कि जो चीज़ अच्छी दिखती है वो बुरी हो सकती है और जो बुरी दिखती है वो अच्छी लग सकती है। पूरा प्ले इसी आइडिया पर बेस्ड है। मैकबेथ बाहर से एक लॉयल, ब्रेव और रेस्पेक्टेबल सोल्जर दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पावर के लिए एक मर्डरर भी बन गया। विचेस के आने के बाद स्कॉटलैंड में मोरालिटी और ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। शेक्सपियर दिखाना चाहते हैं कि अपीयरेंस और रियलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। इसी वजह से विचेस डिसेप्शन और कंफ्यूजन का सिंबल बन जाती है। प्ले का एंड के पास विचेस मैकबेथ को फिर से कुछ प्रोफेसीज देती हैं। विचेस उसे कहती हैं कि नो मैन ऑफ वोमेन बॉर्न शाल हार्म मैकबेथ। मैकबेथ इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसे लगता है कि दुनिया का कोई भी इंसान उसे हरा नहीं सकता। लेकिन यहाँ विचेस अपने सबसे डेंजरस ट्रिक यूज करते हैं, जिसे हम इक्विवोकेशन या हाफ ट्रूथ कहते हैं। उन्होंने झूठ नहीं बोला था, लेकिन सच को पूरा भी नहीं बताया था। एंड में मैकडो बताता है कि वो नॉर्मल बात से पैदा नहीं हुआ था, मतलब ये नॉर्मली पैदा नहीं होता, बल्कि ऑपरेशन यानी सिजेरियन सेक्शन के थ्रू पैदा हुआ था। इसी वजह से प्रोफेसी टेक्निकली सच थी, लेकिन मैकबेथ उसका असली मतलब समझ नहीं पाया था। विचेस की आधी सच्चाई ने मैकबेथ को ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया और उसके डाउनफॉल का रास्ता भी तैयार कर दिया। इसलिए अगर तुम थ्री विचेस के रोल ऑफ को समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि पहला, उन्होंने मैकबेथ के अंदर एम्बिशन को जगाया। दूसरा, उन्होंने प्ले की डार्क और मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट की। और फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर जैसी आइडियाज के थ्रू डिसेप्शन का थीम एस्टैब्लिश किया। तीसरे, उन्होंने हाफ ट्रूथ और कंफ्यूजिंग प्रोफेसीज के थ्रू मैकबेथ को फॉल्स कॉन्फिडेंस दिया, जिससे उसका ट्रैजिक डाउनफॉल हुआ। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि फाइनल डिसीजन मैकबेथ ने खुद लिया था। विचेस ने रास्ता दिखाया था, लेकिन उस रास्ते पर चलने का डिसीजन मैकबेथ का अपना था। तो दोस्तों, एग्जाम में अगर रोल ऑफ द थ्री विचेस इन मैकबेथ का लॉन्ग क्वेश्चन आए ना, तो आप इन पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और स्टडी सरोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए।